जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, जो कि जियोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में ज़रा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि जो मेन पॉइंट होते हैं क्या पता कब हमने बता दिया और आप लोग स्किप कर देते हैं, वो हमसे छूट जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। जैसे कि हम कोई स्टोरी देखते हैं तो इसमें यदि बीच में कुछ छोड़ देते हैं ना, तो फिर स्टोरी में मज़ा नहीं आता है। बस ऐसा ही होने वाला है कुछ इस वीडियो में। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है टूटना फूटना, अर्थात चट्टानों, पत्थरों या अन्य किसी चीज़ का टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। अब देखिए कि किसी भी चीज़ का टूटना फूटना, एक्सवाइजेड कोई भी चीज़ हो, ग्लास हो, पत्थर हो, ईंट हो, टूटने का मतलब हमारा सिर्फ होगा अपक्षय। ठीक है। अब देखिए अपक्षय जो होता है हमारा, वो 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा जैविक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं? देखिए, अपक्षय का मतलब था टूटना, और जिसको मानव द्वारा या फिर इसको किसी अन्य चीज द्वारा तोड़ा जाता है, या फिर वो चीज जैसे कि पत्थर है, पत्थर को हमने फेंका, या फिर ईंट को हमने फेंका और लकड़ी को भी लिया, उसको तोड़ दिया, तो क्या हुआ? अपक्षय हुआ। कौन सा अपक्षय हुआ? हमारा भौतिक अपक्षय हुआ। ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर अच्छे से समझना। देखिए ये हमारा क्या है? बिस्किट है। ठीक है। बिस्किट को हमने इस तरीके से तोड़ लिया, तो टूटने का मतलब हुआ हमारा अपक्षय। ठीक है। ये कौन सा अपक्षय हुआ? ये हुआ हमारा भौतिक अपक्षय। ठीक है। फिर आता है हमारा रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य यौगिकों का बनना हमारा रासायनिक अपक्षय कहलाता है। अर्थात यदि कोई केमिकल होता है, उसके कारण जब उसकी रिएक्शन करवाई जाती है तत्वों की, तो उसके कारण जब कोई नया यौगिक या तत्व बनता है, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अपक्षय। फिर आता है हमारा जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय किसको बोलते हैं? पेड़ों की जड़ों के विस्तार के द्वारा चट्टानों का टूटना। अर्थात जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दीवारों पे पेड़ जो होते हैं उगाते हैं। जैसे पीपल का पेड़ है, वो कभी पुराने पुराने जो घर होते हैं ना, उनकी उन पर जम जाता है, और वो और उन पेड़ों की जड़ों के कारण जो होता है वो दीवारें चटकने लगती हैं, तो उसको बोलते हैं जैविक अपक्षय। यानी पेड़ पौधे या फिर जल, इन सब के कारण जो अपक्षय होता है उसको हम जैविक अपक्षय बोलते हैं। तो भौतिक अपक्षय का मतलब क्या था? किसी चीज का टूटना, अर्थात जिसको हम तोड़ेंगे वो हमारा भौतिक अपक्षय कहलाएगा। फिर रासायनिक अपक्षय, किसी केमिकल की वजह से यदि कोई नया तत्व बनता है रिएक्शन करवाने पर, तो उसको हम रासायनिक अपक्षय बोलते हैं। और जैविक अपक्षय पेड़ पौधों या फिर वनस्पतियों के कारण जो अपक्षय होता है उसको हम जैविक अपक्षय बोलते हैं। अगला है हमारा अपरदन। अपरदन का मतलब घिसावट या रगड़, अर्थात चट्टानों के विखंडन के फलस्वरूप निकले छोटे छोटे पदार्थों का जल, पवन इत्यादि माध्यमों से स्थानांतरण। चलिए इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। देखिए ये क्या है हमारा? ये एक बिस्किट है। ठीक है। इसको आप चट्टान मान लीजिए। ठीक है। अब देखो ये हमने इसको तोड़ दिया, यानी चट्टान टूट गई। लिखा है चट्टानों के विखंडन के परिणामस्वरूप, यानी विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो चट्टान टूट गई। अब ये चट्टान टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। ठीक है। ये यहाँ इस जगह पर रखी हुई छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है। अब धीरे धीरे जब हवा चलेगी तेज से, जब हवा चलेगी तब ये क्या होगा? हवा के साथ साथ धीरे धीरे ये स्थल से इस तरीके से खिसकेंगे, धीरे धीरे से आपस में टकरा के खिसकेंगे। अब जल द्वारा भी ये होता है। ठीक है। तो जब ये खिसकेंगे तो इनके और हमारे स्थल के बीच में घिसावट होती है। ठीक है। इनके और स्थल के बीच में जब घिसावट होगी तो धीरे धीरे इस तरीके से घिसेंगे। ठीक है। जब घिसेंगे तो जो इनसे ये घिसावट होने के बाद जो ये प्राप्त होता है वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह पर जाता रहेगा।
या फिर ये हवा के द्वारा भी होता है। जैसे हवा चली तीव्र गति से ऐसे जा रहे और धीरे धीरे, अब ये हवा में तो उड़ने तो लगेंगे नहीं, अब धीरे धीरे ये खिसक के ही जाएंगे स्थल से। तो क्या मतलब हुआ इसका, चट्टानों के विखंडन, यानी ये एक चट्टान है, अब ये टूट चुकी है, ये हवा या जल इनके माध्यम से धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक रगड़ते हुए या फिर घिसते हुए जाती है। अब अगला हमारा निक्षेपण। अपर्दन के बाद जो चीज हमें प्राप्त होती है निक्षेपण कहलाती है। अर्थात अपर्दन क्या था, घिसना या फिर रगड़ना, यानी जो भी चीज घिस कर रगड़ कर वो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसको बोलते हैं अपर्दन। और इसके बाद में जब वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है तब हम जब उस चीज को वहां से उठाते हैं तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। जैसे हमने चट्टान को तोड़ा था तो वो हवा या जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक गई। जैसे ये हमारी चट्टान है, ये टूट कर बिखर चुकी है, ठीक है। अब ये हवा या जल के द्वारा इधर से ऐसे जा रहे स्थल से, ठीक है, हवा चल रही है तीव्र गति से या फिर जल बह रहा है, तो जो चट्टान के टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये इस स्थल के बीच में रगड़ते हुए यहाँ से यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे और वहाँ से जब वो चीज़ हमको प्राप्त होगी उसको हम बोलेंगे निक्षेपण। तो चलिए अब इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं थोड़ा। अपक्षय का मतलब था टूटना फूटना, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का टूट जाना उसको बोलते हैं हम अपक्षय। अपर्दन किसको बोलते हैं, उस टूटी हुई चीज का बिखर जाना, जैसे कि चट्टान टूटी और वो जमीन में बिखर गई। देखिए आपने सुना होगा कि मृदा अपरदन, ठीक है, तो मृदा अपरदन क्या होता है, एक तरीके से मिट्टी का कटाव होता है। सड़कों के किनारे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मिट्टी होती है वो कट के बहुत बड़ी खाई बन जाती है। तो जब ये अच्छे से जो होता है हवा चलती है, बहुत तेज गति से हवा चलती है, तो और पानी भी बरसता है, उसके कारण मिट्टी जो है जमीन में धंसने लगती है धीरे धीरे और वो कट कट के ना खाई में जाने लगती है और गड्ढे बन जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। और आपने देखा होगा गंगा जी में जब मिट्टी का कटान होता है ना, तो क्या होता है वहाँ पर मिट्टी कट के पानी में गिर जाती है और वो पानी के सहारे धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगती है। तो पानी और हवा के माध्यम से जाने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना अपर्दन कहलाया। और वो जब अपर्दन के बाद में वो चीज़ जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी और वहाँ पर हमको प्राप्त होगी तब उसको बोलेंगे हम निक्षेपण। अपक्षय का मतलब टूटना फूटना, ठीक है। इसका मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अपर्दन के बाद जो हमको चीज प्राप्त होगी उसको बोलेंगे हम निक्षेपण। देखिए जो हमारी नदियां होती हैं ना उनमें अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण तीनों होते हैं। कैसे होते हैं, अब देखिए नदियों में क्या होता है, जब ऊपर से ऊंचाई से जब पानी गिरता है धीरे धीरे और जब ये नीचे जमीन में गिरता है, पानी ऊपर से गिरा और अपने साथ अनेक पत्थर के टुकड़े साथ में लेकर आता है धीरे धीरे। अब देखिए जब वो यहाँ पर पत्थर और पानी एक साथ गिरे तो पत्थर क्या हुआ, टूट गया, ठीक है। अब जब वो टूट गया तो वो बिखर गया। अब धीरे धीरे वो क्या हुआ, धीरे धीरे जा रहा है वो खिसकते हुए, अपर्दन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये पानी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। ऊपर से गिरा और पत्थर टूट गया, टूटने का मतलब था अपक्षय। फिर वो धीरे धीरे चल के खिसक के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो क्या हुआ, अपर्दन। अब आगे जब ये चीज जमा हो जाती है, जैसे पानी कम पड़ गया, तेज बहान नहीं हुआ, तो क्या हुआ, पत्थर के टुकड़े जो थे टूटे हुए वो एक जगह पर जमा हो गए और वो एक जगह जमा हुई चीज हमको अपर्दन के बाद जो प्राप्त होती है उसको हम बोलेंगे निक्षेपण। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक और अच्छे उदाहरण के साथ समझते हैं। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों के यहाँ मसाला तो घर पर पीसा ही जाता होगा, यानी जिसको बोलते हैं, जिस पर मसाला पीसा जाता है उसको सिलबट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर हम जो भी वस्तु पीसते हैं ना, तो
तो उसमें भी उस मसाला पीसने के साथ में अपक्षय, अपर्दन और निक्षय पड़ तीनों होते हैं। अब देखिए, जो हम वस्तु पीसने के लिए रखते हैं, माना कि ये हमारा पत्थर हो गया, ठीक है, जिस पर हम मसाला पीसेंगे, ठीक है। अब पहले हमने क्या किया, जो चीज़ हम पीसने के लिए ले जाते हैं, जैसे हमने उदाहरण के लिए हल्दी ले ली, ठीक है। तो हल्दी क्या होती है, हल्दी कठोर होती है। तो कठोर चीज़ को हम पहले तोड़ते हैं ना, हल्दी को ऐसे ही अगर हम पीसेंगे तो नहीं पीसेगी, तो हम क्या करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे। तो जब उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो तोड़ने का मतलब क्या हुआ था, अपक्षय, ठीक है, तोड़ने का मतलब अपक्षय। उसके बाद में जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके उसको पीसते हैं ना, तो पीसते हैं जब, तो वो क्या होती है, रगड़ती है, उसमें घिसावट होती है। तो घिसने और रगड़ने का मतलब था अपर्दन, ठीक है। उसके बाद में जब वो हल्दी जो अच्छे से पिस जाती है और उसको हम निकाल के कटोरी में रख लेते हैं, तो अपर्दन के बाद जो हमको चीज़ प्राप्त हुई थी उसको क्या हम बोलेंगे, निक्षेपण। यानी हल्दी यहाँ पिसकर हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम बोलेंगे निक्षेपण। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बात, यदि अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप लोग क्या करना, घर पर मसाला पीस के देखना। ये हम बात गर्ल्स के लिए बोल रहे हैं। आप लोग घर पर मसाला पीसना और उसमें पहले उदाहरण के लिए हल्दी लेना, पीटना, उसको कूटना, तब हमने बताया था कि अपक्षय होता है तोड़ने पर। फिर जब उसको हम पीसेंगे तो अपर्दन होगा, जब उसको निकाल के बढ़िया से रख लेंगे तो हमारा निक्षेपण हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।